क्या आप जानते हैं भूकंप को रिक्टर स्केल से मापा ही नहीं जाता। एक ऐसा खनिज जिसका पूरी दुनिया में केवल एक ही कण मौजूद है। चींटियों के द्वारा जमीन के नीचे इकट्ठा किए गए अनाज के दाने अंकुरित क्यों नहीं होते, और एक ऐसा म्यूजिक जिसे आप कभी भी पूरा सुन ही नहीं सकते। बहुत ही कमाल की नॉलेज देंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चींटियों को अनाज का दाना इकट्ठा करते हुए तो आपने भी कई बार देखा होगा। वो इन अनाज के दानों को जमीन के नीचे अपने घरों में स्टोर कर लेती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जमीन के नीचे नमी और गर्माहट के बावजूद भी ये बीज अंकुरित क्यों नहीं होते। असल में चींटियां इन बीजों को जमीन के नीचे ले जाने से पहले दो भागों में काट देती हैं, जिससे यह बीज अंकुरित नहीं हो पाते। लेकिन वैज्ञानिक एक शोध के दौरान तब चकित हो गए जब इन चींटियों ने धनिया के बीज को दो नहीं बल्कि 4 भागों में काट दिया, क्योंकि धनिया का ही एक ऐसा बीज होता है जो 2 भागों में टूटने के बाद भी अंकुरित हो सकता है। चींटियों की इस समझदारी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, म्यूजिक सुनना बहुत से लोगों का शौक होता है, और जिन लोगों का शौक नहीं भी होता वह भी कभी न कभी अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक तो सुन ही लेते हैं। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि एक म्यूजिक ऐसा भी है जिसे आप कभी भी पूरा नहीं सुन सकते, तो शायद आपको यकीन ना हो, पर यह बिल्कुल सच है। असल में एज लो एज पॉसिबल नाम का ये दुनिया का सबसे लंबा म्यूजिक है, जिसे जॉन केज द्वारा बनाया गया है। यह म्यूजिक इतना लंबा है कि इसे पूरा सुनने के लिए 640 साल लगेंगे। अब 640 साल तक तो हम जिंदा रह नहीं सकते, और यदि जिंदा रह भी गए तो बिना रुके 640 सालों तक लगातार इस एक ही म्यूजिक को सुनना भी पॉसिबल नहीं है। आखिर ऐसा म्यूजिक क्यों बनाया गया यह तो समझ के बिल्कुल बाहर है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई खनिज मौजूद हैं। डायमंड से लेकर सोना तक सब कुछ जमीन के नीचे से ही निकाला जाता है। कहीं ये बहुत अधिक क्वांटिटी में मिलते हैं तो कहीं बहुत कम। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे दुर्लभ खनिज कौन सा है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। क्यार्थोआइट एक ऐसा ट्रांसपेरेंट लाल खनिज है जो पूरी दुनिया में केवल एक ही कण मौजूद है। इसका आकार इतना छोटा है कि इसे ठीक से देखने के लिए भी आपको आंखें गड़ाकर देखना पड़ेगा। इस खनिज का वजन केवल 0.3 ग्राम है। इसे साल 2015 में म्यांमार की एक नहर में खोजा गया था, जिसे लॉस एंजलिस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है। जब भी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले बात आती है रिक्टर स्केल की। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रिक्टर स्केल से भूकंप को मापा ही नहीं जाता। असल में 1935 से 1970 तक भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल का ही उपयोग किया जाता था। लेकिन यह केवल उन्हीं भूकंपों को मापता था जो 370 मील के अंदर होते थे। साल 1970 में पहली बार मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से भूकंप मापा गया, और तब से आज तक इसी से भूकंप की गणना की जाती है। लेकिन 1970 तक रिक्टर स्केल इतना फेमस हो चुका था कि आज भी कहीं भूकंप आता है तो रिक्टर स्केल का ही नाम लिया जाता है। क्या आज के पहले आपको ये जानकारी थी? यदि नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।